रानी मुखर्जी की फिल्म। अब क्या स्थिति है रानी की इस फिल्म को लेके, जिस तरह से रिएक्शन आए हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में, बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। लेकिन एक चीज जो है वो खास तौर पे दिख रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस फिल्म की मर्दानी को जो है वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और खूब तारीफ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मगर जब फिर आप सपोर्ट करते हैं तो सबको सपोर्ट कीजिए। हर छोटे बड़ी फिल्म को जो है जो कि अच्छी हो कम से कम। हर फिल्म में, बहुत सारी फिल्में ऐसी आती हैं जो छोटे हाउस की होती हैं, वो ए लिस्टर्स की नहीं होती, मगर वो बहुत अच्छी होती हैं, आपको उसकी भी तारीफ करना चाहिए। पर जैसा आपको याद होगा कि मर्दानी की रिलीज से करीब हफ्ते 10 दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि यशराज फिल्म्स के जो सर्वे सर्वा हैं आदित्य चोपड़ा, कहीं ना कहीं कैंप में पूरी घबराहट है। और उन्होंने पहले ही मर्दानी का ट्रेलर आते ही उन्होंने इंडस्ट्री में उनके जितने भी बड़े बड़े जो जान पहचान के लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की थी, उनसे कहा था कि भाई हमको जो है मर्दानी 3 को सपोर्ट करना है, आप लोग इसके फेवर में बातें कीजिएगा, आप लोग ट्वीट कीजिएगा, मैसेज लिखिएगा सोशल मीडिया में। तो वो चीज हमको अब दिखाई दे रही है। मर्दानी को लेके जिस तरह से बॉलीवुड के ए लिस्टर्स जो हैं या जो चमकदार सितारे हैं वो जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन क्या फिल्म वाकई उतने उस लेवल की है? तो मैंने अपने रिव्यू में आपको बताया था कि मर्दानी जो 2014 में आई थी, घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के 3 की कहानी वही है, उसमें कुछ खास बदलाव नहीं है। और 14 से लेके जो है 26 तक एक लंबा सफर जो है वो सब तय कर चुके हैं। रानी मुखर्जी भी स्क्रिप्ट के लेवल पे, कहानी के लेवल पे बहुत सारी कमजोरियां हैं। रानी में भी वो एनर्जी नहीं दिखती है जो 12 साल पहले की, 14 साल पहले की फिल्म में दिखाई दे रही थी। तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जो ये चने के झाड़ पर चढ़ाने वाला मामला है, क्योंकि जब आप झूठी तारीफ करते हैं, आप उनको गॉडेस बताने लगते हैं कि आप तो गॉडेस हैं एक्टिंग की, तो ये थोड़ा सा मतलब दर्शक भी जो है वो खाना ही खाते हैं, मतलब कुछ और नहीं खाते हैं। तो ये बात समझने वाली बात है। तो मर्दानी पर जो बयान आए हैं, गॉडेस जो है वो लिखा है अक्षय कुमार ने उनको। अक्षय ने जो पोस्ट लिखा है इंस्टाग्राम पर, उन्होंने लिखा है लोगों से कि भाई जाइए, गो वॉच द गॉडेस ऑफ एक्टिंग। तो गॉडेस ऑफ एक्टिंग थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा लगता है। तो गो वॉच द गॉडेस ऑफ एक्टिंग इन हर मोस्ट पावरफुल अवतार। आई सॉ इट, आई लव्ड इट, डोंट मिस इट। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि आप कहें कि वो मतलब एक्टिंग की देवी है, इस फिल्म को मिस ना करें। क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे रिव्यू में, बेहतर है कि आप पहली वाली मर्दानी देख लें। इस फिल्म से कई गुना बेहतर है, कई गुना हार्ड हिटिंग है, कई गुना फ्रेश है। अब तो जो कंटेंट ये 3 में लेकर आए हैं, ऐसी बहुत सारी वेब सीरीज हमको देखने मिली टेलीविजन पर, या वो जो क्राइम सीरीज चलती हैं, कई बार उसमें इससे बढ़िया कहानियां रहती है। तो अक्षय कुमार ने उनको गॉडेस ऑफ एक्टिंग कहा है। शाहरुख खान ने ट्वीट पर उनको बेस्ट विशेस दी और लिखा कि जस्ट फ्रॉम द हार्ट टू माई रानी मर्दानी, ऑल माई बेस्ट विशेस, आई एम श्योर यू विल बी feisty, strong and compassionate in मर्दानी 3 like you are in the real world too। ठीक है, उनकी अपनी दोस्ती है। अनुष्का शर्मा भी उनके लिए लिख रही, उन्होंने भी तारीफ की है, इसको लेके खबरें आई है। साउथ की जो सुपरस्टार कही जाती नयनतारा, उन्होंने लिखा है कि द वन एंड ओनली क्वीन। रणबीर कपूर ने जो है 30 साल रानी मुखर्जी को हो गए इस साल इंडस्ट्री में, तो उसको लेकर जो उन्होंने कहा कि भाई आपका काम और आपका कैरियर जो है इतना बढ़िया रहा है। तो नील नितिन मुकेश हैं, शनाया कपूर हैं, आलिया भट्ट हैं, अनिल कपूर हैं, गौरी खान है शाहरुख की भाई। तो ये सब कोई इंस्टाग्राम पे, कोई ट्विटर पे, कोई ट्रेलर रिलीज हुआ, कोई अभी, मतलब लगातार चल रहा है। और कुल मिला के ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये फिल्म जो है बड़ी जबरदस्त है और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस भी जो है बहुत शानदार होने जा रहा है। तो बॉक्स ऑफिस तो जो होगा वो देखेंगे, लेकिन इसके जो शुरुआती वीकेंड जो है, मतलब, तो मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया का कलेक्शन इसमें देख रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस इंडिया का कलेक्शन बता रहा है कि 16 करोड़ 55 लाख रुपए इस फिल्म का कलेक्शन अप्रोक्सीमेट रहा है। अब ये कलेक्शन जो है, अगर यशराज फिल्म से अगर कोई फिल्म आती है तो आप मान सकते हैं कि ये उस लेवल का तो नहीं है। अब हालांकि बजट से कंपेयर करें तो बजट जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, कोई 60 बता रहा है, कोई 75 बता रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर बताया जा रहा है कि भाई ये 60 करोड़ रुपए की फिल्म है। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 60 करोड़ की फिल्म है तो फिर बहुत महंगी है। उसकी वजह है, इस फिल्म की अगर आप कास्टिंग देखें, इस फिल्म की अगर आप असेंबलिंग देखें, तो रानी मुखर्जी के लिए तो एक घर का मामला है। फिर भी चलिए उन्हें फीस दी गई होगी, तो वो सब भी चीजें मीडिया में आई कि उनको 7 करोड़ रुपए की फीस दी गई। बाकी जो कलाकार हैं इस फिल्म में, जो
मल्लिका जो है जो उसमें विलेन का रोल कर रही है, उनका नाम पूरा मैं भूल रहा हूँ। एक और जो है जानकी बॉडीवाला, इन एक्टर्स को कितनी फीस दी होगी यशराज ने? यशराज किस तरह से एक्टर्स को पे करता है इस फिल्म इंडस्ट्री में सब खूब अच्छे से जानते हैं, और उसके अलावा बाकी सब इर्द गिर्द जो है वो एक्स्ट्रा जैसे लोग हैं। तो कितनी फीस कुल मिला के गई होगी? यशराज एक स्टूडियो है, और स्टूडियो में वो खुद सेट बनाता है, उसका अपना जो है सारा मामला। तो सेट बना के अपने ही यहाँ पर काम करना, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह भी नहीं। आउटडोर जो है वो बहुत ज्यादा इस फिल्म में ऐसा नहीं कि बहुत एक्सटेंस बड़ा वो है कि खूब जो है वहां आउटडोर शूट हुआ होगा। बाहर शूट करना, जब आपके पास अपना कास्ट क्रू पूरे संसाधन है आपके पास में, डायरेक्टर आपका इन हाउस ही है, तो मुझे लगता है कि जो बजट बताया गया है वो ठीक है, प्रोड्यूसर जाने। पर्सनली मुझे लगता है कि बजट इतना नहीं, कम बजट में बनी हुई फिल्म है। तो जिस तरह से कलेक्शन है, मान लीजिए अभी 16 कहीं 18 भी आ रहा है, तो ये और होते होते ये फिल्म जो है, क्योंकि अगला हफ्ता जो है कोई बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्म नहीं है, वध 2 आ रही है। तो वध 2 जिसमें संजय मिश्रा है और नीना गुप्ता है, तो वो निश्चित रूप से इतने बड़े स्केल पर तो वो रिलीज नहीं होगी जितनी मर्दानी 3 हुई है या बॉर्डर 2 हुई है। वो जिस भी स्केल पे होगी, पर वो इस हाइट पे जाएगी कि नहीं जाएगी। और दूसरा, हम उस वक्त भी ये देखेंगे कि ये जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारे हैं, रानी मुखर्जी की को गॉड बता रहे हैं, गॉडेसेस बता रहे हैं, इतने सपोर्ट में उतर रहे हैं। वध जो कि एक बहुत बढ़िया फिल्म थी और एक तरीके की इंडिपेंडेंट फिल्म थी, जो उसके मेकर जो है इस तरह से जमे हुए नहीं थे बॉलीवुड में, वो इतनी बढ़िया फिल्म लाते हैं, उसको देखा जाता है तो उनको हिम्मत मिलती है कि हम सीक्वल बनाएं, और अब वो सीक्वल लेके आ रहे हैं। तो एक अच्छी फिल्म जिसका कि सीक्वल जो पहले प्लान नहीं था, उसको जो रेस्पॉन्स मिला उसके बाद बना है, और जिसमें संजय मिश्रा जैसे और जिसमें नीना गुप्ता जैसी एक्ट्रेस है, क्या ये बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारे जो पूरी खेमेबाजी करते रहते हैं, क्या वध 2 को सपोर्ट करेंगे, ये हम देखेंगे। तो निश्चित रूप से उतनी बड़ी फिल्म नहीं है जितनी मर्दानी 2 है, बॉर्डर 3 है, अब मर्दानी 3 है, बॉर्डर 2 है, तो ज्यादा बड़ी कंपटीशन नहीं है। तो ये फिल्म तय है कि कैरी फॉरवर्ड होगा मामला अगले वीक में भी। तो स्पेस तो बढ़िया मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और बॉर्डर 2 जो है उसकी भी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है। तो अब ये फिल्म जो है मर्दानी 3 कहाँ तक जाएगी, इसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन है, अगर जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि भाई ये लगातार 3 दिन में इस फिल्म ने ग्रो किया है, सेकंड डे 50% से ज्यादा जंप लिया था, तीसरे दिन भी और ज्यादा लिया है, और ओवरऑल जो है 16 से लेकर 18 करोड़ प्लस का कलेक्शन है इसका। तो अगले हफ्ते देखेंगे कितना जाएगा, क्या वापस 18 जाएगा या नीचे आएगा, या उसके अगले हफ्ते नेक्स्ट फ्राइडे के बाद फिर जो 13 फरवरी वाला है उस दिन 2 फिल्में हैं। शाहिद कपूर की फिल्म भी आ रही है ओ रोमियो, और एक और फिल्म आ रही है तू या मैं। तो ये फिल्में हैं, लेकिन समय है अभी इनके पास में। तो 50 करोड़ 60 करोड़ ये फिल्म अगर कर लेती तो ये तो तय है कि भाई प्रोड्यूसर अपनी रिकवरी कर लेंगे। तो देखेंगे, लेकिन कुल मिला के मुझे लगा कि ये बॉलीवुड में दर्शकों से झूठ बोलने का मामला है। ये बताते हैं कि भाई हम जो कहेंगे दर्शक वही मानेंगे, या उन्हें मान लेना चाहिए। अगर हम रानी को क्वीन तो चलिए ठीक है भाई, नाम है तो, लेकिन अगर आप उसको एक्टिंग की गॉडेस बताने लगे, मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो जाता है। पर ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये हो कि बॉलीवुड इस दौर में कम से कम, जबकि उसकी हालत बड़ी खराब है, 2 फिल्में चल जाने से, 3 फिल्में चल जाने से ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड की जो गाड़ी है वो पटरी पे आ गई है। छावा, सैयारा या फिर जो है धुरंधर, बॉर्डर 2 गिनती की फिल्में हैं ना, जिन्होंने आप कहिए कि यार ब्लॉकबस्टर कमाई की है। बॉर्डर तो चलिए 2 अभी चल ही रही है। ये सब बड़े बजट की फिल्में हैं, ऐसी छोटे बजट की फिल्में नहीं। जब तक आपकी मीडियम बजट की फिल्में बड़ा बिजनेस ना करने लगे, जब तक कि हर महीने कम से कम एक आध फिल्म लोगों के बीच हलचल ना मचाने लगे, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि बॉलीवुड की गाड़ी पटरी पे आ गई है। तो हम देखेंगे 13 तारीख को। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ज्यादा है। फिल्म देखना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि खराब फिल्में भी देखना चाहिए। उससे आपको ये पता चलता है कि अच्छी फिल्म क्या होती है, वो कौन से एलिमेंट्स है जो आपने खराब फिल्म में देखे। और अगर आप कभी खुद फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ये पता होता है कि कमजोर फिल्मों की कमजोरियां क्या है, उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। तो मेरी तो पर्सनल राय ये है कि भाई मर्दानी 3 से बेहतर है कि आप मर्दानी फिर से देख लें। तो अगर आपने देखी हो तो आप जरूर बताइएगा।